ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एकादशी व्रत के नियम। एकादशी व्रत हमें कब से शुरू करनी चाहिए, एकादशी व्रत कितनी संख्या में हमें करनी चाहिए, एकादशी व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, किन नियमों का हमें पालन जरूर करना चाहिए, एकादशी व्रत में क्या कुछ निषेध है, ये जानकारियां एकादशी व्रत के पहले जाननी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं ये तमाम जानकारियां आपको दूंगी। इसके पहले मैं आपको बता दूं, एकादशी व्रत की जो पूजा विधि है वो सरल तरीके से कैसे आप जिस दिन व्रत शुरू करेंगे एकादशी का और जिस दिन आप उद्यापन करेंगे उस दिन विशेष जो पूजा आप करेंगे सरलतम तरीके से, वो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। उस वीडियो को आप जरूर देखें और उनके लिए क्या सामग्री चाहिए वो तमाम सामग्री भी मैंने आपको बताई हुई है। तो इस वीडियो में अब क्योंकि नियम भी बहुत जरूरी हैं, अगर आप व्रत कर रहे हैं तो इनकी जानकारी भी आप जरूर रखें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एकादशी व्रत आप कब से शुरू करें अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो। जो लोग पहले से कर रहे हैं उनके लिए ये जानकारी उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी महत्वपूर्ण उनके लिए है जो पहली बार करना चाहते हैं। तो पहली बार जो करना चाहते हैं एकादशी व्रत, खास तौर पर माना जाता है कि व्रत जो है, कोई भी व्रत हम अगर मार्गशीर्ष महीने अगहन मास से शुरू करें तो बहुत विशेष फलदायी हो जाता है। क्यों होता है, इसका छोटा सा जो रीजन है वो भी मैं आपको बता दूं। क्यों? क्योंकि इसके ठीक पहले चातुर्मास खत्म होता है देवोत्थान एकादशी के दिन। उसी दिन भगवान विष्णु को देवोच्चनी एकादशी के दिन हम उठाते हैं और विधि विधान के साथ उनकी आराधना की जाती है। और उसकी जो अगली एकादशी पड़ती है दोस्तों, वो पड़ती है उत्पन्ना एकादशी, जो कि आपको पड़ती है मार्गशीर्ष महीने में। तो उस एकादशी से आप शुरू कर सकते हैं व्रत। कई लोग क्या होता है कि इसमें भी मानते हैं कि वो कृष्ण पक्ष से व्रत शुरू नहीं करते, शुक्ल पक्ष से शुरू करते हैं। तो क्योंकि एकादशी दोनों पक्षों में जो 11वीं तिथि होती है उसको हम एकादशी, पूर्णिमा के 11वीं तिथि को हम कृष्ण पक्ष की एकादशी कहते हैं और अमावस्या की 11वीं तिथि को हम शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। तो जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी आप उससे भी शुरू कर सकते हैं, जो होती है मोक्षदा एकादशी। तो आप मार्गशीर्ष महीने के इन 2 एकादशियों से एकादशी व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो आप माघ के महीने से शुरू कर सकते हैं, चैत्र माह में शुरू करना किसी भी व्रत का विशेष होता है। उसी तरीके से वैशाख माह में भी आप कोई व्रत शुरू कर सकते हैं। तो ये 4 महीने बहुत फलदायी माने जाते हैं। अब आपको व्रत कब शुरू नहीं करना चाहिए, आपको पौष माह में, जो कि मिड दिसंबर से मिड जनवरी तक का होता है, इसमें नहीं करना चाहिए। आपको मलमास में नहीं करना चाहिए। अधिक मास जो होता है, अधिक मास इस साल लगा था तो अधिक मास में कोई नए व्रत शुरू नहीं करते, तो एकादशी व्रत भी हम शुरू नहीं करते। तो इसी तरीके से इन चीजों को आपको ध्यान में देना है व्रत शुरू करने से पहले। अब व्रत होता है एकादशी का 24 होता है, अगर अधिक मास लग गया तो 26। कई लोग क्या होता है कि सिर्फ शुक्ल पक्ष की एकादशी करते हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि वो 12 या 13 एकादशी साल के करेंगे। कई लोग दोनों पक्षों की एकादशी करते हैं, तो ऐसे में वो पूरे 24 या जिस साल मतलब तीसरे साल में अधिक मास लग जाता है तो 26 एकादशी वो करते हैं। अब कई लोग विशेष जो कामना के लिए एकादशी की जाती है, सिर्फ वही चुनिंदा एकादशी हम कह सकते हैं अपनी विशेष कामनाओं की पूर्ति के लिए, वो भी करते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। जैसे जो लोग साल भर नहीं करते हैं वो देवउठनी एकादशी जरूर कर लेते हैं। माना जाता है कि देवउठनी एकादशी के दिन देव उठते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी होती है। तो ऐसे में आप देवउठनी एकादशी कर सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी का विशेष महत्व है क्योंकि इसी दिन माता एकादशी भगवान विष्णु की काया से उत्पन्न हुई थी, तो इस दिन को बहुत विशेष माना जाता है, तो आप इस दिन को कर सकते हैं। जो लोग पुत्र की कामना के लिए करना चाहते हैं वो पुत्रदा एकादशी करते हैं। जो लोग मोक्ष की कामना चाहते हैं वो मोक्षदा एकादशी करते हैं। तो ऐसे ही विशेष कामनाओं के लिए भी आप कोई एकादशी व्रत या साल की कुछ एकादशी व्रत, जैसे मान ले 5 करना चाहते हो, 9 करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दी कि कब से शुरू करें, कितनी संख्या में करें। अब एकादशी व्रत के जो नियम हैं वो मैं आपको बताती हूँ। एकादशी व्रत जब आप शुरू कर लेते हैं तो 3 दिवसीय व्रत होता है दोस्तों। आपको दशमी तिथि से ही व्रत की शुरुआत हो जाती है, मतलब कि दशमी तिथि को ऐसा माना जाता है कि शाम के बाद आपको भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। जो एकादशी व्रत होता है उसमें शरीर में एक भी अन्न का दाना ऐसा माना जाता है नहीं होना चाहिए। तो दशमी तिथि को भी आप सुबह स्नान ध्यान करके शुद्ध रहेंगे पूरे दिन। आपको इस दिन भी किसी भी तरह का तामसिक भोजन मतलब मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इसका सेवन नहीं करना है।
दशमी तिथि को। एकादशी वाले तिथि दिन आप सुबह व्रत का संकल्प लेंगे और पूरे दिन व्रत में रहेंगे। निर्जला होती है एकादशी का जो व्रत होता है, वो आमतौर पर लोग निर्जला व्रत करते हैं, लेकिन अगर शरीर साथ नहीं दे रहा है तो एक समय का भोजन, वो भी फलाहार का आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई लोगों की अब परेशानी रहती है, एकादशी व्रत कर रहे हैं, उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो वो फलाहार कर सकते हैं। आप इसमें बाकी चाय, जूस, इन सब चीजों का आप सेवन कर सकते हैं दिन में, इसकी कोई मनाही नहीं है। अन्न का एक दाना आपको नहीं लेना है। द्वादशी तिथि जो तीसरा दिन होता है, उसमें आपको विशेष जो पारण का मुहूर्त होता है, उसी मुहूर्त में पारण करना चाहिए और इस दिन भी आपको पूरी शुद्धता के साथ रहना चाहिए। तो 3 दिवसीय व्रत होता है और कठिनतम व्रतों में, क्योंकि हम इसे श्रेष्ठ मानते हैं, तो नियम भी इसके सबसे कठिन है, आपको अपनाना चाहिए। अब आपने व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये मैं आपको जानकारी दे दूं। एकादशी व्रत में दोस्तों, जैसा मैंने अभी बताया कि अनाज का सेवन हम नहीं करते, कई अन्य व्रतों में हम करते हैं, लेकिन एकादशी में हम नहीं करते हैं। तो एकादशी व्रत में आप फलाहार ले सकते हैं जरूरत के हिसाब से। आप बाकी पानी, जूस, ये सब चाय ले सकते हैं। आप अनाज से बिल्कुल दूर रहेंगे। एकादशी व्रत की जैसे एक पहली तिथि और दूसरी तिथि, द्वादशी और दशमी को तामसिक भोजन आपको नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट आपके परिवार में जो लोग हैं, कोई एकादशी व्रत करता है, तो परिवार में भी इन 3 तिथियों में आपके यहाँ तामसिक भोजन, मतलब लहसुन, प्याज और मांस, इन सब चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो भोजन संबंधी ये नियम है, आपको इसे जरूर मानना चाहिए। एकादशी व्रत की जो पूजा विधि होती है, मैंने आपको बता दी। उसी पत्र हाथ में लेकर संकल्प लेंगे, व्रत की शुरुआत हो जाएगी। और रात्रि जागरण का एकादशी व्रतों में विशेष महत्व होता है, तो आप रात्रि जागरण इस दिन करके श्री हरि के भजन कीर्तन में रहें, ये सबसे श्रेष्ठतम माना गया। एकादशी व्रत वाले दिन आपको भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो द्वादश मंत्र है श्रीहरि का, इस मंत्र का जितनी ज्यादा से ज्यादा बार आप जप कर सके उतना ही अच्छा है। दोस्तों, एकादशी व्रत में जो 3 तिथियां बताई है व्रत की, उसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना एक विशेष नियम है जो कि आपको जरूर करना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना एकादशी व्रत के विशेष नियमों में एक है जो आपको करना चाहिए। एकादशी व्रत में जो व्रत वाले दिन की अगर मैं बात करूं, तो दातून भी लकड़ी, किसी भी लकड़ी के दातून से नहीं करना चाहिए। जैसे आप आम के दातून से दातून कर सकते हैं, या फिर इसमें ऐसा माना गया कि अगर दातून ना मिले तो आप नींबू के या आम के जो पत्ते गिरे हुए रहते हैं, क्योंकि पत्तों को तोड़ना भी वर्जित होता है, तो जो गिरे हुए पत्ते रहते हैं उसको आप चबा लें और उसके बाद अपनी उंगली से ही आप अपना कंठ और दांत जितना साफ कर सकते हैं वो कर लें। एकादशी के व्रत वाले दिन ऐसा माना जाता है, अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो 12 बार पानी से कुल्ला कर लें, इसे भी दातून माना जाता है, दांत की सफाई मानी जाती है, और इसके बाद आप व्रत करेंगे। एकादशी के व्रत में दोस्तों एक और महत्वपूर्ण नियम है कि आप इस दिन, जैसा मैंने बताया, श्रीहरि के भजन कीर्तन में रहेंगे। आपको इस दिन किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है, बुरे वचन से आपको बचना है। एकादशी व्रत में ज्यादा बोलना भी मना होता है, तो आप इस दिन जितना कम बोले उतना ही अच्छा है। ये इसलिए मना होता है कि हम ज्यादा बोलते बोलते कहीं किसी की बुराई, निंदा ना कर दे, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन श्रीहरि के भजन कीर्तन, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, बहुत श्रेष्ठकर होता है। इस दिन आपको साफ सफाई, विशेषकर ऐसा माना जाता है कि घर में विशेष साफ सफाई भी नहीं करनी चाहिए। जो नित्य प्रतिदिन की सफाई है वो करें, कोई विशेष साफ सफाई आप इस दिन ना करें। एकादशी व्रत में ऐसा माना जाता है कि अगर आप भूमि शयन कर सकें तो बहुत अच्छा है, और अगर आप नहीं करते हैं तो, अगर गृहस्थ में हैं तो आप नहीं कर पाएंगे तो आप, कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसे में जो व्रती भूमि शयन, ब्रह्मचर्य का पालन या जो खाने पीने की चीजें वर्जित है, निषेध है, उसको, उस नियम को पालन करने के लिए और उसमें आपसे कोई चूक ना हो जाए, इसके लिए जो लोग साल भर एकादशी व्रत करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये जानकारी, ध्यान से सुने, उनको चातुर्मास में जो 8 एकादशी व्रत पड़ेंगे वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चातुर्मास के एकादशी व्रतों में जो नियम है उसको पूरी तरीके से, पूर्णता से मानना चाहिए। जैसे कुछ नियम हमसे छूट जाते, नहीं हो पाते, तो कोई बात नहीं है, लेकिन चातुर्मास के गृहस्थ में है आप, परिवार है, घर है, बच्चा है, आप तमाम नियमों को अगर पालन नहीं कर सकते तो चातुर्मास के 8 एकादशी व्रत आप ना करें। इसमें बहुत जरूरी हो जाता है सभी नियमों का पालन। तो ये जो नियम है बहुत ही जरूरी है एकादशी व्रत में, जो आपको करने चाहिए। पारना आपको द्वादशी में शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। ये जानकारी आपको पारना के शुभ मुहूर्त की रखनी चाहिए। आपको अखबारों में ये जानकारी मिल जाएगी कि द्वादशी तिथि कब से शुरू हो रही है।
दोस्तों, एकादशी व्रत के तमाम नियमों में एक और नियम है जो कि हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हमने अनाज का त्याग किया है, हमने अन्नाहार नहीं लिया है, तो जो अन्न हमने बचाया है उस अन्न के दान का बहुत महत्व है। तो एकादशी व्रत अगर आप करते हैं तो आप अनाज का दान किसी भी ब्राह्मण को जरूर करें। ये भी एकादशी व्रत के महत्वपूर्ण नियमों में एक नियम है। तो दोस्तों, ये तमाम जो नियम है एकादशी व्रत के आपको जरूर अपनाने चाहिए अगर आप भी एकादशी व्रत करने की सोच रहे हैं और शुरू करने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है कि तमाम जो जानकारियां हैं नियमों से जुड़ी हुई वो आपको मैं दे सकूं। वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो जरूर लाइक कीजिएगा, आगे जरूर शेयर कीजिए और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक जरूर करेंगे। किसी अन्य तरह की अगर जानकारी आपको चाहिए व्रत त्योहारों से जुड़ी हुई, एकादशी व्रत से जुड़ी हुई, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे जरूर पूछें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी दोस्तों।